क्या डिफरेंस है सेट थ्योरेटिक इनवर्स और फंक्शन के इनवर्स में? एनीवन? सर फंक्शन की इनवर्स के लिए 1 1 on 2 होना जरूरी होता है और ये सेट थ्योरेटिक में जरूरी नहीं है। Yes. Okay. So actually next I am going to discuss homeomorphism, topological properties. But before that, let me quickly recall this. Look at this definition: continuity in terms of open set. So in order to define continuity in terms of open sets, we will need the following concept. Suppose f is a mapping from D to C. Suppose f is any function from D to C and S is any subset of C. S is any subset of C. Then the pre-image of this set, also called as set theoretic inverse, denoted by f inverse of S, is the subset of D. Actually, f inverse it is collection of all those elements from the domain whose image lies inside S. ठीक है, तो ये है whose image lies inside the set here S. तो अब देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन में नोटेशन तो सेम यूज किया, बट नो वेयर इट इज मेंशन्ड रिक्वायरमेंट ऑफ 1 1 on 2. ठीक है, तो ये तो हम जो कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, वो पहले तो सेट थ्योरेटिक इनवर्स, इसी को हम सेट थ्योरेटिक इनवर्स भी कहते हैं. इसको बेहतर है कि आप सेट थ्योरेटिक इनवर्स कहा करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. दिख भी रहा है सेट का हम इनवर्स ले रहे हैं ना. इनवर्स ये नोटेशन है सिर्फ, सेट थ्योरेटिक इनवर्स बेहतर है. ये बेसिकली प्री इमेज है, एक तरह से इसको प्री इमेज कह लो, इस सेट का प्री इमेज. तो ये डेफिनेशन है, मतलब ऐसे डोमेन के ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन जिसका इमेज जिस सेट का सेट थ्योरेटिक इनवर्स आप निकाल रहे हो, प्री इमेज निकाल, उसी सेट में लाई करना चाहिए. तो अब जैसे आप जैसे एग्जांपल देखो, इधर मान लो R2R कोई फंक्शन है, f4x स्क्वायर माइनस 4x. देखो ये फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है, है ना. ऐसे लाइन कट किया तो दो जगह कट कर गया, 1 1 नहीं है, on 2 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पूरा ये R है. ये मान लो ये कुछ -1 वगैरह होगा, -1 के नीचे के रियल नंबर्स का प्री इमेज नहीं है. तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 nor on 2. Yes, sir. Neither 1 1 nor on 2. But still one can find inverse of set theoretic inverse of any set. ठीक है ना. वो जो एक एक्चुअल में वो जो फंक्शन का इनवर्स अलग चीज है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है. वहां तो फंक्शन को इन्वर्टेबल तभी होगा जब फंक्शन 1 1 on 2 है. लेकिन प्री इमेज या जिसे सेट थ्योरेटिक इनवर्स, वो आप किसी फंक्शन का निकाल सकते हो. तो देखो फाई का सेट थ्योरेटिक इनवर्स फाई आ गया, फुल स्पेस का R है. ऐसा भी हो सकता है कि सेट थ्योरेटिक इनवर्स किसी सेट का एम्प्टी सेट आ जाए, या सिंगलेटन आ जाए, या तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सेट थ्योरेटिक इनवर्स में कैसे एलिमेंट्स कलेक्शन. अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करो तो यहाँ पे अगर कोई सबसेट आप लेते हो ना, कोई भी सबसेट कोडोमेन में, तो एफ सेट थ्योरेटिक इनवर्स डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है सच दैट fx बिलोंग्स टू ये सेम सेट. ये है ये डेफिनेशन. अब आपको स्ट्रिक्टली डेफिनेशन फॉलो करना है. जैसे मुझसे कहा जाए कि ये मान लो ये -1 होगा, -1 ये इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 0 to हाफ रख के देखो जरा कितना आ रहा है. ये 4 into सिमेट्रिक है ना, 4 into हाफ का होल स्क्वायर माइनस 4 into हाफ, कितना आ गया ये. सिमेट्री से तो -1 आ रहा है -1. yes sir. हाँ 1 - 2, हाँ -1 हो गया. मतलब रेंज स्पेस जो है ना, रेंज सेट जो है वो क्या है, -1 to इंफिनिटी. क्लियर है ना. रेंज सेट, Yes, sir. रेंज सेट जो फंक्शन वैल्यूज ले रहा है वो -1 से इंफिनिटी ले रहा है, -1 से इंफिनिटी. ठीक है. 2 पे वैल्यू 8 है, यहाँ पे -1 पे भी वैल्यू 8 है, 3 पे वैल्यू 24 है, -2 पे भी 24 है. अब जैसे मुझे -1 to इंफिनिटी का निकालना, तो -1 to इंफिनिटी इसका सेट थ्योरेटिक इनवर्स निकालना है. तो ये बाय डेफिनेशन क्या हुआ. अब देखो आप वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करो. एफ इनवर्स ऑफ -1 to इंफिनिटी मींस collection of all those elements from domain whose image lies
इनसाइड -1 to infinity, वो क्लोज्ड इंटरवल -1 to infinity है, सॉरी -1 to infinity, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो अब ये बताओ, आपका रेंज सेट कोई भी वैल्यूज ही डोमेन में कोई जो जितने भी एक्स हैं उन सब की वैल्यूज इसी में लाई कर रही है -1 to infinity, देखो ना। तो ये पूरा सेट क्या हो गया, सेट ऑफ रियल। आगे समझ में? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि होगा क्या ना, आगे जब कंटिन्यूटी में आप अभी मैं होम्योमॉर्फिज्म डील करूंगा, सो होम्योमॉर्फिज्म आप देखोगे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट, इफ प्री इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो वहां पे वो ये सेट थ्योरेटिक इनवर्स का रोल है, इस वजह से आपको ये समझा रहा हूं। अब जैसे मान लो आप, अच्छा चलो एक काम करो, ये निकालो सेट थ्योरेटिक इनवर्स 0 का कितना होगा, सिंगलेटन 0 का सेट थ्योरेटिक इनवर्स। सो बाय डेफिनेशन एफ इनवर्स ऑफ सिंगलेटन 0, यहाँ पे ऐसे लिखा है बेसिकली, ये आप ऐसे कर लो, हम मतलब इस सेट का सेट थ्योरेटिक इनवर्स है। सो बाय डेफिनेशन इट इज ऑल दो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन सच दैट fx बिलोंग्स टू सिंगलेटन 0। कौन कौन से वैल्यूज हैं जो सिंगलेटन 0 में मैप कर रहे हैं कि x किस x पे फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। तो देखो 0 कब मैप करेगा, एक तो ये x इक्वल टू 0 पे 0 मिल रहा है और एक 1 पे 0, दो बार x एक्सिस कट कर रहा है, तो 0 और 1। तो सेट थ्योरेटिक इनवर्स क्या गया, 0 और 1, डोमेन के वो मेंबर जो जिसका इमेज 0 में जा रहा हो, सिंगलेटन 0 में। सो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 0। समझ में आगे कैसे सोचना है? यस सर। है ना, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अक्सर इसमें नहीं समझेंगे। दोनों में डिफरेंस, सेट थ्योरेटिक इनवर्स अलग डेफिनेशन है, वो सिर्फ प्री नोटेशन है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इट हैज नथिंग टू डू विथ इनवर्स ऑफ फंक्शन, केयरफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये सब, और ये फंक्शन देखो आपको मैंने बोल भी दिया कि फंक्शन 1 1 on 2 नहीं था, फिर भी हम हर एक सबसेट का सेट थ्योरेटिक इनवर्स निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट रिटन हियर। We see from this graph that the pre-image of a set can be a single point or a set of points, or it may be empty set. Look at this important remark. The notation f inverse of S can be confusing because it looks like we are assuming that f has an inverse function f inverse. This is not the case. We can define pre-image of any function invertible or not. आगे समझ में? And remember that pre-image behaves very nicely with respect to other set operations as the following result. Nicely मतलब आपको इक्वलिटी मिलेगा। जैसे होता क्या है ना कि सेट थ्योरेटिक इनवर्स अगर आप इंटरसेक्शन या यूनियन पे जाएगा तो हमेशा आपको इक्वलिटी मिलेगा, जबकि डायरेक्ट इमेजेस में हो सकता है कि इक्वलिटी न मिले। तो यहाँ नाइसली बिहेव करने गए, तो ये मैंने लेक्चर मेरे यूट्यूब अकाउंट में मैं शेयर कर दूंगा, इन सब का मैंने प्रूफ डिस्कस करा रखा है। ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपको पूरी मैट्रिक में, आगे जब कंटिन्यूटी और होम्योमॉर्फिज्म वगैरह और उस पर रिजल्ट जब यूज करेंगे, प्रूफ करेंगे ना, तो ये एलिमेंट्री रिजल्ट्स यूज होते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और है, मैं एक समझा दूं, और डायरेक्ट इमेज ऑफ सम ऑफ एनी सेट क्या होता है। मान लो जैसे f हमारा S to T मैप है, ये कोई सबसेट है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, ऐसे सारे x का कलेक्शन और x बिलोंग्स टू a, ये डायरेक्ट इमेज कहलाता है। और इनवर्स इमेज आपको मालूम है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है, f कोई मैप है S to T, अब इधर आइए मत की, जैसे if f is a mapping from S to T and u v are subsets of T, मान लो u और v यहाँ सबसेट है, इनका सेट थ्योरेटिक इनवर्स इनके इंटरसेक्शन पे क्या होगा। सो इट विल बी बेसिकली f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ v। और अंडर सेट थ्योरेटिक इनवर्स एम्प्टी सेट का प्री इमेज ऑलवेज एम्प्टी होगा, और फुल स्पेस T का सेट थ्योरेटिक होल डोमेन होगा। ये दो ट्रिवियल रिजल्ट है जो हमेशा वैलिड अंडर सेट थ्योरेटिक इनवर्स। और ये सेट थ्योरेटिक इनवर्स यूनियन पे या इंटरसेक्शन पे ऑपरेट होगा तो आपको इक्वलिटी ही मिलेगा। अब इसको प्रूफ करना देखो बहुत आसान है। जैसे पहला प्रूफ करना, मैं एक हिंट दे देता हूं, जैसे पहला आपको प्रूफ करना, तो आप f इनवर्स ऑफ S का डेफिनेशन लिख के देखो। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, मान लो u यहाँ कोई सबसेट है। हाँ देखिए, ये f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन v, f इनवर्स u इंटरसेक्शन f इनवर्स v। तो जैसे मान लो यहाँ u सबसेट है ना T का, तो मान लो f इनवर्स ऑफ हम u निकाल रहे हैं। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन S सच दैट fx बिलोंग्स टू u। सिंपली आपको ये डेफिनेशन फॉलो करना है।
ठीक है ना, ये डेफिनेशन। तो देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि एक्स किसका मेंबर है, एफ इनवर्स यू का, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स यू इफ एंड ओनली एफ एक्स बिलोंग्स टू यू। देखो इस प्रॉपर्टी को एफ एक्स बिलोंग्स टू यू लिख सकते हैं। यस सर, बस इसी का इंटरचेंजेबल रोल है। देखो थ्रू आउट प्रूफ में ये यूज है। जब भी एक सेट एफ इनवर्स यू में होगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू यू। आपको ये यूज करना है। तो देखो यहां से, जैसे पहला मुझे यहाँ के एलिमेंट लेके चलो भाई, ए इक्वल टू बी शो करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू बी शो करने के लिए दिखा दो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ठीक है ना, ये तो शो करते हो। तो यहाँ के एलिमेंट लेके चलो बी में दिखा दो और यहाँ का एलिमेंट, तो इक्वलिटी मिल जाएगी। अब इसके लिए क्या काम करोगे कि आप यहां से एक एलिमेंट उठा चलो, एफ इनवर्स ऑफ यू इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ यू इंटरसेक्शन बी। देखो अब सुनो, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स यू का मतलब क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू यू। तो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन वी। ठीक है, यस सर, यू अगर इफ एफ एक्स इज इन यू इंटरसेक्शन वी, दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू वी। ये आपको मालूम है। अब दोबारा यूज करो, एफ एक्स बिलोंग्स टू यू क्या मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स यू। क्यों, क्योंकि मुझे अब इधर ये इनवर्स अलग अलग यू और वी के साथ चाहिए ना। तो आप यहां से लिखो कि x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स यू और यहाँ पे x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स यू, और बीच में एंड साइन रहेगा, तो सेम लिखा हुआ है। आगे समझ में, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स यू इंटरसेक्शन यू। आगे समझे कैसे सेट थ्योरेटिक प्रूफ यूज करेंगे, एंड सेम फॉर इट्स Yes. कन्वर्स। एक इसमें आर्गुमेंट ये है कि क्यों, देखो ये तो समझ में आ रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ टी क्यों होल से डोमेन आ गया, क्योंकि कुछ भी मैप करोगे एज पर डेफिनेशन क्या होता है, एफ इनवर्स यू में वो एलिमेंट्स होते हैं डोमेन के जिसका इमेज यू में जाए। अब यू की जगह अगर मान लो अगर आपका पूरा टी है, पूरा को डोमेन ही है, तो कोई भी इमेज लोगे जाएगा तो को डोमेन में, तो डोमेन पूरा डोमेन आ गया कि नहीं, एक्स क्या हो गया पूरा डोमेन। दिस इज द रीजन व्हाई एफ इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू सेट एस। टी का इमेज जो होगा पूरा डोमेन आ जाएगा, को डोमेन का प्री इमेज ऑलवेज क्या होगा, होल डोमेन। दिस इज वैलिड एवरीवेयर। कोई भी मैप को अगर सेट थ्योरेटिक इनवर्स निकाल रहे हो तो को डोमेन का सेट थ्योरेटिक इनवर्स होल डोमेन होगा ऑलवेज। प्रूफ में यूज करते हैं, बड़े एलिमेंट्री रिजल्ट हैं, लेकिन जब आप प्रूफ को यूज करोगे ना, कुछ स्टैंडर्ड प्रूफ जो मैं कराऊंगा तो वहां मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया का रफ स्केच दे देता हूं। हालांकि हेड टू सेट थ्योरी पर फिर भी हो सकता है आप में से बहुत लोग टच में ना हो। वाई एफ इनवर्स ऑफ फाई इज फाई, एम्प्टी सेट का एफ इनवर्स। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे कुछ देर एम्प्टी सेट रख के देखो, क्या कोई एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता ना, कोई एलिमेंट एम्प्टी सेट में जाएगा, नो सर, डोमेन के पास कोई एलिमेंट मिलेगा डोमेन से, नहीं। नो, दिस इज द रीजन व्हाई सेट थ्योरेटिक इनवर्स ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी। तो ये प्रूफ दे रखा है, सेम इज रिटन हियर। ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे काम जरूरत अब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये रिजल्ट बेसिकली यूज करना है। सपोज इफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, और मान लो आर पे आपका यूजुअल मेट्रिक है, क्योंकि आप मेट्रिक में पढ़ा तो आर पे यूजुअल मेट्रिक मान लो, और आपको मालूम है मेट्रिक हमेशा टोपोलॉजी जनरेट होती है। ठीक है, तो जो जितने ओपन बॉल्स उन सब की यूनियन से ओपन सेट्स मिलेंगे, उन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन क्या बनाता है, टोपोलॉजी। सो इफ एनी फंक्शन f is said to be continuous, then if f is continuous, then set theoretic inverse of every open set is open here। यहाँ पे कोई भी आप ओपन सेट ले लो, यहाँ पे कोई भी ओपन सेट ले लो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर ओपन सेट का सेट थ्योरेटिक इनवर्स यहाँ ओपन होगा। So if f is continuous, then set theoretic inverse of s is open whenever s subset of r is open, and vice versa। I mean if f inverse s is open whenever s is open, then f is continuous। तो बेसिकली ये रिजल्ट मुझे यूज करना है अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और होम्योमॉर्फिज्म डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लोग इनवर्स को ओपन प्रूफ कर दें। हाँ, हर एक ओपन सेट का अगर सेट थ्योरेटिक इनवर्स ओपन है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ओके सर। ये होता है। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं एक्चुअल में थोड़ा सा ना, मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया कि कैसे सोचना है, तो आपको समझ में आएगा। अब आप इस पे पेज नंबर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर इस पे देखो 72 पे,
होम्योमॉर्फिज्म मुझे लगता है ये पुरानी वाली बुक है ना। हाँ देखो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप लोग पढ़े, मैं डिस्कस करता हूँ इस पॉइंट पे। पढ़े तो चीज समझ में आएगी। हाँ देखें यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होम्योमॉर्फिज्म, and in every almost in every exam, whether it IIT JEM, NET GATE, or in MSc Inters, you will always find questions from this section. Very favorite topic. ठीक है, तो अब यह मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Ari. देखो अब क्या है यहाँ पे, सपोज x and y are two metric spaces, maybe on this they may have same metric or they may have different metric, it will not matter. So a map f from x to y is said to be homeomorphism if f is a bijection. Bijection means 1 1 on 2 and both f and f inverse are continuous. तो ये जो f कंटिन्यूअस होने का क्या सेंस है यहाँ पे कि यहाँ y पे जो मेट्रिक है उससे जो जनरेटेड टोपोलॉजी होगी उसके रिस्पेक्ट में जितने भी ओपन सेट उन सब का इनवर्स इमेज अगर यहाँ ओपन है, सो f is said to be continuous. And similarly f inverse means यहाँ पे जो जितने ओपन सेट उन सब का सेट थ्योरेटिक इनवर्स यहाँ क्या होना चाहिए, ओपन. So we say that, तो देखो क्या हो गया, एक तो बाइजेक्टिव हो गया प्लस f and f इनवर्स बोथ हैज टू बी कंटिन्यूअस. कम से कम आपको एक ऐसा मैप मिल गया जो कि बाइजेक्टिव है और f और f इनवर्स दोनों अगर कंटिन्यूअस है. So we will say that the spaces x and y are homeomorphic. X and y are homeomorphic. Homeomorphic. We say that two topological spaces x and y are homeomorphic if there exists a homeomorphism. Homeomorphism means if there exists at least one homeomorphic map from x onto y. So homeomorphism is something like an isomorphism in the theory of group. जैसे theory of groups में पढ़ा था वहां पे, जैसे दो चीजों को दिखाना कि एक दूसरे की कॉपी है. So mathematically in analysis we will show that there exists at least one homeomorphic map between them. ठीक है ना. And the similar role is played by linear isomorphism in vector spaces. अब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज जो x में हो रही हो y में भी हो, या यहां नहीं है तो यहां भी नहीं है, so those properties are called topological properties. So any property say P of a space is said to be topological property if homeomorphic spaces share the same properties. जैसे देखो ये दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं. बेसिकली इस मैप को लोगे तो fx इक्वल टू 1/x अगर आप इन दोनों स्पेसेस के बीच में डिफाइन करोगे, इन पे वो इंड्यूस्ड मेट्रिक है, R से पे जो यूजुअल मेट्रिक उससे इंड्यूस्ड मेट्रिक है इस पे. तो ये इसे x एज्यूम कर लो कैपिटल X, इसे कैपिटल Y. तो बेसिकली ये दोनों स्पेसेस जो हैं ये होम्योमॉर्फिक क्यों है, क्योंकि मेरे पास कम से कम एक मैप है fx इक्वल टू 1/x, जो कि देखो अगर आप मैप बना इसको तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो. जैसे ये 0 से 1 है ना, और fx इक्वल टू 1/x लिया, तो देखो ये 0 से 1, 0 पे ओपन है और ये 1, तो 1 पे डिक्रीजिंग मैप है, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो गई. और इधर जब 0 की तरफ जाओगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. और ये फंक्शन 1 1 है, देखो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि आपका कोडोमेन सिर्फ 1 से इन्फिनिटी तक और 1 से इन्फिनिटी तक. ये देखो ये वैल्यू जो है ये 1 से इन्फिनिटी तक ये पूरा मैप कर रहा है. तो आपका ये मैपिंग ऑन टू भी होगा, हर एक का प्री इमेज है. तो ये मैपिंग बाइजेक्टिव भी हो गया और क्लियरली मैपिंग कंटिन्यूअस है. fx इक्वल टू 1/x हमें मालूम है कंटिन्यूअस है सर. आप सेट थ्योरेटिक इनवर्स भी निकालोगे, या वैसे भी देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसका इनवर्स भी क्या है, कंटिन्यूअस. ठीक है, y इक्वल टू x में चाहो तो इसका रिफ्लेक्शन भी ले लो तो लगभग वैसा ही मैप आएगा, और वो भी क्या, कंटिन्यूअस. सो these two spaces are homeomorphic. या आपको बताया था क्लोज्ड इंटरवल AB पे, अगर आप याद रखो, या ओपन इंटरवल AB पे ओपन सेट्स किस तरह के होते हैं, बेसिस बताया था, उससे भी देख के देख सकते हो कि यहाँ पे कोई लोगे मैप तो उसका सेट, इसका कोई भी सबसेट ओपन सेट, तो उसका सेट थ्योरेटिक इनवर्स यहाँ पे ओपन आएगा. तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दोनों स्पेसेस तो होम्योमॉर्फिक हैं. अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या, कौन कौन से टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं. तो पहला क्वेश्चन, क्या बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है. तो आप देखो कि ये सेट बाउंडेड है, कोई भी मेट्रिक को ये सेट बाउंडेड है, जबकि ये सेट बाउंडेड नहीं है. अंडर इंड्यूस्ड मेट्रिक में तो एक स्पेस बाउंडेड है. अब मैंने बताया था टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो यहाँ हो तो यहाँ भी हो,
या यहाँ अगर नहीं होल्ड हो रहे हैं तो यहाँ भी नहीं होल्ड होने चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टीज टोपोलॉजिकल होते हैं, मतलब लाइक हो, एक जैसे बिहेवियर उनका दोनों। यहाँ क्या ये सेट बाउंडेड हुआ जबकि ये सेट अनबाउंडेड है। सो वी विल से दैट बाउंडेडनेस इज नॉट अ होम्योमॉर्फिक, बाउंडेडनेस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बात समझ आई? बाउंडेड इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो बाउंडेड है, आई मीन जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो मेनली जो मुझे पढ़ाना है वो मुझे पढ़ाना है कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस और पाथ कनेक्टेडनेस और एक काउंटेबिलिटी। ये काउंटेबल ऑफ बेसिस ऑफ ओपन सेट्स। तो ये सब जो है ये सब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, एक एक करके इनको देखेंगे, कॉम्पैक्टनेस कनेक्टेडनेस को डिटेल में। सेकंड, कॉची सीक्वेंस इज आल्सो नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे 1 to infinity में ना आप कोई भी कॉची सीक्वेंस लोगे तो वो इसी में कन्वर्ज करेगा। Similarly, any Cauchy sequence in 1 to infinity converges to any point in 1 to infinity, while there exists a Cauchy sequence in 0 1 which is not converged. याद है 1 by n वाला हमने सीक्वेंस लिया था, ये 0 को जा रहा लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है ना? Yes, sir. तो जबकि ये दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं। So Cauchy sequence is not a topological property. Cauchy sequence is not a topological property. Boundedness topological properties नहीं, Cauchy sequence area, I mean in general length, ये सब topological properties नहीं। Sir, if I was able to explain Cauchy sequence वाला। मैंने ये कहा ना कि जैसे ये दोनों स्पेसेस तो अभी पढ़ा ना ऊपर कि आपने, ये दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं। Yes sir. और ये सेम मैप लिया, तो इसे मान लो इवन 1 + 1 by n ले लो, या यहाँ पे कुछ भी लो 1 + 1 by n टाइप के, ये भी 1 को कन्वर्ज करेगा 1 BC के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक कॉची सीक्वेंस 1 by n है जो 0 को कन्वर्ज करेगा, और 0 इस स्पेस में नहीं है। I mean convergence of Cauchy sequence is not a topological property. So Cauchy sequence in metric space is convergent, अच्छा हाँ, Cauchy sequence in a metric space is convergent. This one is not a topological property, क्योंकि ये दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक तो हैं, लेकिन एक में Cauchy sequence कन्वर्ज कर रहा है और एक में नहीं कन्वर्ज कर रहा। तो we will say that convergence of a Cauchy sequence is also not a topological property. समझ में आ गया? Yes sir. ये पीछे Cauchy वाले Yes. लेक्चर में कराया तो था 1 by n वाला सीक्वेंस, प्रूव भी किया था। आपने लेक्चर फिर अटेंड नहीं किया होगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में करना क्या है। जैसे अब अगर मैं ये कह रहा हूं जैसे सर्किल और इलिप्स ले लो, ये दोनों टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज प्रिजर्व करते हैं। जैसे ये कॉम्पैक्ट है ना, इसका कॉम्पैक्ट अभी आऊंगा मैं। हालांकि कॉम्पैक्टनेस का जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो है कि एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, लेकिन क्योंकि अगर Rn पे अंडर यूजुअल मेट्रिक है तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो उसका कॉर्लरी वाला पार्ट कंप्लीट स्पेसेस में क्या होता है कि कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, कॉम्पैक्ट है। तो ये सेट क्लोज्ड हमने प्रूफ किया था ना, इसके अराउंड कोई भी आप बॉल बनाओगे तो ये हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। सो दिस सेट इज क्लोज्ड सर्किल, और बाउंडेड भी है, डायमीटर फाइनाइट है, ये भी डायमीटर फाइनाइट है, तो ये भी कॉम्पैक्ट हो गया, ये भी कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। अभी मैं लेमन टर्म में बात कर रहा हूँ कि कनेक्टेड मींस विदाउट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ये बीच बीच में Yes, sir. पेन में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ये कह रहा था ना, जैसे देखो, जैसे पूछा जाए आपसे कि सर्किल और लाइन क्या टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, क्या होम्योमॉर्फिक है सर्किल और लाइन? तो देखो सर्किल कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है ना, ये लाइन है माइनस इन्फिनिटी, ये कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसका डायमीटर फाइनाइट, ये बाउंडेड नहीं है। आई मीन दिस टू आर नॉट होम्योमॉर्फिक स्पेसेस। तो हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये पहचानने में कि कौन से दो स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं और कौन से दो स्पेसेस होम्योमॉर्फिक नहीं है। जो अक्सर आपके जो एनबीएचएम और इन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं। व्हेन टू स्पेसेस आर कॉम्पैक्ट, व्हेन टू स्पेसेस आर होम्योमॉर्फिक। तो अगर होम्योमॉर्फिक नहीं है तो आपको कम से कम एक ऐसा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बताना होगा जो यहाँ होल्ड करे और यहाँ ना होल्ड करे। हालांकि और भी तरीके, जैसे अगर सर्किल से ना एक पॉइंट हटा दो और इसको एक्सपेंड करो तो ये स्टिल कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पे कट कर दो, एक पॉइंट यहाँ से हटा दो और इसका इमेज यहाँ से हटा दो। मान लो यहाँ से आपने पॉइंट को ए लिया और उसका इमेज f of a यहाँ लिया,
तो वो अभी हम लोग रिजल्ट पढ़ेंगे। अगर x होम्योमॉर्फिक है y के, x में से एक एलिमेंट पॉइंट हटा दो और y में से उसकी इमेज हटा दो, तो भी ये होम्योमॉर्फिक होते हैं। तो मान लो अगर ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट हटाओगे तो फिर भी ये सिंगल कनेक्टेड पीस बचेगा। इसको अगर आप खींच कैसे कर दो, एक सिंगल कनेक्टेड पीस होगा, लेकिन जब उसका इमेज यहाँ से हटाओगे लाइन से, तो ये दो पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट भी अलग अलग हो गए, सेम कंपोनेंट मिलने चाहिए। तो ये सब का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जिससे कि हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ये पहचाने कि दो दिए हुए स्पेस whether they are connected or I mean whether they are homeomorphic or not। अगर होम्योमॉर्फिक नहीं है तो आपको कम से कम एक ऐसा एग्जांपल फॉलो करना होगा जो एक जगह एक प्रॉपर्टी ऐसी टोपोलॉजी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह होल्ड कर रही है, एक जगह नहीं। क्योंकि अगर दोनों होम्योमॉर्फिक है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल होल्ड करेगी वो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये एक बेसिक आइडिया है। अब वन बाय वन मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा हम लोग कॉम्पैक्टनेस देख लेते हैं, कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, दीज आर सब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड वेरी यूजफुल। यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में मिलते हैं, तो इस पे जितना ज्यादा पढ़ लें वो बेहतर होगा हर एक कॉम्पिटिशन में। और एक बड़ी अच्छी चीज है ना कि थोड़ा सा इसका एक आइडिया हो गया ना, तो आप क्वेश्चन देखते एग्जाम में पहचान जाओगे। चलो पहले मैं कुछ रिजल्ट पहले कंबाइन कर देता हूं, उसके बाद शो दैट द टू मैट्रिक्स d1 d2 ऑन सेट x आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली द आइडेंटिटी मैप ix इज होम्योमॉर्फिज्म। जैसे मान लो एक स्पेस x है, could be d1 मैट्रिक एंड सेम स्पेस x could be d2 मैट्रिक। तो स्पेस सेम है लेकिन मैट्रिक दोनों पे अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी मैप होम्योमॉर्फिज्म हो गया, होम्योमॉर्फिज्म मींस इट शुड बी बाइजेक्टिव, आइडेंटिटी मैप शुड बी बाइजेक्टिव, कंटीन्यूअस एंड इनवर्स शुड बी आल्सो कंटीन्यूअस। तो फिर हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट है, या ये दोनों स्पेसेस देखो स्पेस पे आई मीन दिस टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर इफ आइडेंटिटी मैप फ्रॉम x to itself with but metric is different is homomorphism। तो इनके प्रूफ पे मैं आऊंगा। और ये होम्योमॉर्फिज्म भी इक्विवेलेंस रिलेशन मींस if x is homeomorphic to y and y is homeomorphic to z, then x will be homeomorphic to z। show that two closed and bounded intervals in R are homeomorphic। तो ये सब आपको तब समझ में आएगा, दो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स, कोई भी दो क्लोज्ड, जैसे 0 1 होम्योमॉर्फिक है ए बी के। आप अब आपको क्या करना, कम से कम एक ऐसा मैप ढूंढो जो कि बाइजेक्टिव हो, कंटीन्यूअस हो, उसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस। तो 0 कहाँ ले जाना है, ए पे। तो आप ऐसे a plus b minus a हाँ, याद है वो लीनियर into मैप। x। आपको Yes, कम से कम एक चाहिए, तो वही लीनियर मैप ले लो, a प्लस और मैक्सिमम लेंथ b माइनस ए होगा, b माइनस a into x। तो ये आपको मैप आप चाहो तो देख सकते हो ज्योमेट्री बना के भी कि ये सिंपली क्या है। ये मैप बाइजेक्टिव भी है और इन्वर्टिबल है, सॉरी कंटीन्यूअस, इसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस है। सो दिस इज द रीजन व्हाई एनी टू क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स इन आर आर होम्योमॉर्फिक। तो हर एक जगह आपको एक मैप की हेल्प से प्रूफ करना है। जो भी प्रूफ है डेफिनेशन में क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है एटलीस्ट वन मैप शुड बी देयर। जब भी आप क्लेम करोगे x होम्योमॉर्फिक है y के, तो आपको कम से कम एक मैप मिलना चाहिए, कोई भी एक मैप जो बाइजेक्टिव हो, जो कंटीन्यूअस हो, जिसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस हो। समझ में आ गया? कोई भी एक मैप मिल गया तो आपका वर्क हो गया। तो हमने देखा कि कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बाउंडेडनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये सब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जैसे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस वगैरह सब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसमें सबसे पहला हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्पैक्टनेस। ये सब भी उसी तरह प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन अभी देखो जैसे ना एनी टू ओपन बॉल्स इन आरएन आर होम्योमॉर्फिक। आरएन में वैसे थोड़ा सा अगर आप याद करो तो कॉम्पैक्टनेस कनेक्टिवनेस का मैंने आर में आपको एग्जांपल दिया था, आर2 में रियल एनालिसिस में। डिस्टर्ब नहीं करता तो अभी बात करो, अभी थोड़ी देर। Any two open balls in Rn are homomorphic. Show that a circle and ellipse in R2 are homomorphic. आपको यहाँ पे शो करना है तो आपको एक मैप ढूंढना होगा सर्किल और इलिप्स के बीच में।
show that r and the parabola given by y equal to x square are homeomorphic. आप y equal to x square और ये रियल लाइन ये दोनों होम्योमॉर्फिक है। अब देखो वो दिख भी रहा है कि इसमें कोई टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली फेल नहीं करेगी। वजह उसकी ये होगी ना कि ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। यहाँ से एक पॉइंट अगर हटाएंगे और उसकी इमेज मान लो कहीं है, हटाएंगे तो यहाँ पे भी दो टुकड़े मिलेंगे, यहाँ पे भी दो पार्ट मिलेंगे। ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये भी इसका भी लेंथ बाउंडेड नहीं है, तो ये भी लेंथ बाउंडेड नहीं है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है। मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करी यहाँ, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ, ये तो मैंने समझाने के लिए। प्रूफ के लिए आपको एक मैप लेके करना होगा। जो पहले हम चीजें आगे देख लो, उसके बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा, तो थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्टनेस करके बता दूं तो इनको फिर डिस्कार्ड करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं ये बस ये यहाँ पे ये आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आपको आइडिया हो गया तो आप एग्जाम में आंसर देख के पहचान लोगे। सो द फर्स्ट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉम्पैक्टनेस। हम लोग वो वाला रिजल्ट यूज नहीं करेंगे कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती। टोपोलॉजी में हम बाउंडेडनेस की बात नहीं करते। अगर टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक है तो इट्स ओके, अदरवाइज हम बात नहीं करते। तो वहां पे ये डेफिनेशन जो है ना कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, या इनफैक्ट अगर किसी स्पेस पे भी हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मेट्रिक ले लिया, तो देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये कॉम्पैक्ट, मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन से रिजल्ट आपको पढ़ने और कहाँ आपको ख्याल रखना है किन पॉइंट्स का, उसके बाद फिर हम डिटेल में रिजल्ट में जाएंगे। तो मैंने कहा कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। पहले तो ये चीज जो इन मेट्रिक स्पेसेस में कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस, बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा डिस्क्रीट मेट्रिक का। काउंटर एग्जांपल में डिस्क्रीट मेट्रिक समझाऊंगा, डिस्क्रीट मेट्रिक। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग ये डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? A set is said to be compact if every open cover has finite subcover. ये मेन डेफिनेशन है जो हर जगह वैलिड होती है, चाहे आप टोपोलॉजिकल स्पेस में चाहे मेट्रिक स्पेस में कहीं भी हो, ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे। किसी सेट को कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? अगर उसके हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर है। हर एक ओपन कवर के पास क्या फाइनाइट, एक्चुअली फाइनाइट का जनरलाइजेशन है। फाइनाइट का जनरलाइजेशन क्या, किसी सेट को आप फाइनाइट नंबर ऑफ सेट से कवर कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट वे में, तो बेसिकली उसी का जनरलाइजेशन। और ये ना अप्रोक्सीमेशन में बड़ा यूज होता है, क्योंकि अगर आपने मैटलैब की जिन्होंने लिया होगा क्लास पे, तो मैटलैब की क्लास में अक्सर कराता था, जैसे हम लोग कोई इंटरवल पे डिस्क्रिटाइज करते थे। फंक्शन बनाने से पहले किसी का ग्राफ करना हो तो हम इंटरवल को डिस्क्रिटाइज करते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर वो फाइनाइट चीजों से ही, या हम आई मीन वी ह्यूमन और मशीन्स कैन ओनली डील विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो कहीं कहीं आपको अप्रॉक्स रिजल्ट आने के लिए आपको डिस्क्रिटाइज करना होगा, या कहीं जैसे मान लो कोई सेट है तो उसका कवर वगैरह, तो वहां पे कॉम्पैक्टनेस का रोल इंपॉर्टेंट है। जहां भी फाइनाइट आ गया ना, फाइनाइट जनरलाइजेशन ऑफ फाइनाइट सेट, ऐसे हर एक ऐसे सेट को कॉम्पैक्ट कहेंगे जिसके हर ओपन कवर के पास, ओपन कवर क्या होता है? कवरिंग बाय ओपन सेट, कवरिंग बाय ओपन सेट। अब ओपन कवर मींस जो उस सेट पे मेट्रिक होगा उसके रेस्पेक्ट में आप ओपन सेट ढूंढोगे, उन ओपन सेट का यूनियन जब भी उसे कवर करेगा उस सेट को, तो उनमें से कुछ फाइनाइट कलेक्शन भी उस सेट को कवर करना चाहिए। सिंपली ये स्ट्रेटजी, ये लॉजिक है। खाना खा के पेट साफ करके तो जब आपको डिस्कार्ड करना हो, अरे क्या जरूरत है, जाऊंगा मैं तो जाऊंगा। है, रुक जा। प्लीज म्यूट योर माइक। ये लड़का है जिसने मुझे जोर से धमकाया। लड़का नहीं है, वो लड़की है। अरे लड़का भी है, नैतिक। ये नैतिक नहीं है, दूर से तो वही लग रहा ये है। गुटखा खा रहा है, अब नहीं, अब गुटखा खा रहा है, अब नैतिक नहीं। गुटखा खा रहा है थोड़ा थोड़ा। पागल है क्या? ये तो क्या नाम है?
देखो प्रूफ में ऐसा है ना, प्रूफ पहले करने से पहले या रिजल्ट्स आने से पहले पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जानना जरूरी है, ताकि आपका अटेंशन बना रहे कि हमें उसमें किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, हमेशा ये जरूरी होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक एक करके उसके प्रूफ पे आएंगे। तो ये कहीं भी अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन अवॉइड करेंगे, ये उसका बेसिकली कॉर्नरी है, आपको इस पे फोकस करना है। और ये बहुत आसान है, अभी मैं सिखा दूंगा। जैसे आर विथ यूजुअल मेट्रिक कॉम्पैक्ट है कि नहीं, आर विथ डिस्क्रीट मेट्रिक कॉम्पैक्ट है कि नहीं, या आर का कोई सबसेट ले लिया, मेट्रिक चेंज कर दिया, वेदर दैट सेट इज कॉम्पैक्ट और नॉट, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो टाइम ओवर हो रहा है, कल से इसको नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है ना, पहले ओपन कवरिंग और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, कैसे ओपन कवर बनाएंगे और कैसे फिर डिस्कार्ड करेंगे। और पीछे जो भी आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज किया है, जो ओपन सेट यूज, अब देखो यहीं पे सब वो रूल काम आएगा जो आपने पीछे ओपन सेट क्लोज सेट पे इतना टाइम लगाया ना, अगर वो आपको क्लियर होगा तो ये हार्डली 2-2 3-3 क्लास में सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको ये दिया ना, शो दैट 1/n यूनियन 0 इज कॉम्पैक्ट इन, अब इसमें आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर 0 के अबाउट यूज होगा। सिंपली शो दे दिया, शो दैट 1/n, फाइंड ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, या जैसे ये दे दिया, तो सब क्वेश्चंस वही घुमा फिरा के आ रहे हैं। लेकिन अब कॉम्पैक्टनेस में, क्योंकि आपको मालूम है कि ओपन कवर जो हम बनाएंगे ना, वो बेसिकली ओपन सेट्स के यूनियन से बनता है, तो अगेन ओपन सेट का रोल आ गया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि रिवाइज कर लें। सर 4.1.7 एक क्वेश्चन था एग्जांपल। 4.1 सर 7 सर जो आपने पहले बोला था, पहले वाला ये सही है। गिवन नॉन ट्रिवियल ओपन कवर, पहले ओपन कवर तो बता दूं। अब ये देखो एक्चुअल होता क्या है, नॉन ट्रिवियल ओपन कवर क्या है, जैसे किसी सेट को कवर करना है तो क्या है, आपके पास कोई भी सेट दे रखा है, उस पे मैट्रिक दे रखी, तो आपके पास ओपन बॉल तो है ना हर पॉइंट के राउंड। यस सर। आपके पास कितने वेज है, या तो इसको पूरे सेट को कवर करना ओपन सेट से, आप जानते हो ओपन बॉल्स भी ओपन होते हैं, या तो पहला तरीका ये कि आप हर पॉइंट के राउंड एक फिक्स रेडियस का बॉल लो, हर पॉइंट के राउंड एक फिक्स रेडियस का बॉल लो और उनका यूनियन लेते चले जाओ। बात समझ आ रही है? सर सारी बॉल का रेडियस फिक्स रहेगा? हाँ, रेडियस फिक्स होगा और सेंटर वेरी करा दो, हर पॉइंट के राउंड लेते चले जाओ, तो वो भी कवर कर लेगा नहीं इस पूरे सेट को। दूसरा तरीका आप एक सेंटर फिक्स, एक बॉल की रेडियस फिक्स कर दो और सेंटर फिक्स करके अब बॉल की रेडियस बढ़ाते चले जाओ, तो भी कवर कर लेगा पूरा ये। बात समझ आ गई? तो कॉन्सेंट्रिक वाला, यस सर। हाँ, तो किसी भी आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस को कवर करने वाले ये नॉन ट्रिवियल ओपन कवर है। लेकिन पहले मैं ओपन कवर तो बता दूं, तो कल के क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास जब भी हो। अब देखो ये दोनों सेट पे आंसर चेंज हो जाएगा। We will see that this set is compact whereas this set is not compact, B is not compact. और की पॉइंट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, और वो यूज करना है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। और कितनी बार आप देखो कंपटीशन में आ चुका है, अक्सर इंटरव्यू में लॉजिक पूछ देते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इस 2-3 आंसर में ना पूरी की है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन है जिनके अबाउट वो लॉजिक घूमता है, और वो अगर आपको समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आप सभी का आंसर दे लोगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में। टाइम है नहीं, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा इत्मीनान से पढ़ाना अच्छा लगता है ऐसे। नेक्स्ट क्लास में ठीक है, वो स्नैपशॉट भेज देंगे अटेंडेंस। ओके सर।